नमस्कार दोस्तों। आयोग ने यूपी टीजीटी जो 7 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की है। उस ऑफिशियल आंसर की पर आप अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं और अपना फाइनल स्कोर जान सकते हैं। इसमें एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो अपने इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर की जारी की है और जो आयोग की आंसर की है उसमें कई क्वेश्चनों में मतभेद है। कैंडिडेट्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आयोग की आंसर की में कुछ क्वेश्चन के आंसर्स गलत हैं, तो वह स्टूडेंटों के लिए रास्ता साफ़ है, वो आयोग की वेबसाइट पर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं विद प्रूफ उनकी साइट पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आयोग ने 10 तारीख से 13 तारीख के बीच का समय दिया है। उसके लिए प्रॉपर साक्ष्य होने चाहिए, प्रॉपर एविडेंसेस, जो फेमस राइटर्स हैं, एनसीईआरटी का प्रूफ होना चाहिए, तो उसे ही आप उस पर आयोग की साइट्स पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद कुछ बदलाव हुए हैं। पहले कई इंस्टीट्यूट्स ने जो भी आंसर की निकाली थी उस आंसर की के हिसाब से ये हमेशा देखा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट की जो भी आंसर की आती है आयोग की आंसर की से 2 से 5 क्वेश्चन हमेशा ही कम होते हैं, चाहे एग्ज़ाम्स पीसीएस का हो और लोअर पीसीएस का हो, चाहे ये टीजीटी का है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इंस्टीट्यूट और आयोग के क्वेश्चनों में कुछ मतभेद होता है और आयोग भी कुछ क्वेश्चनों पर अपने पर अड़ जाता है कि हाँ उसके यही क्वेश्चन का यही आंसर है। तो उसमें ज़्यादा बिना समय बर्बाद किए हम एक संशोधित कट ऑफ को लेकर आए हैं, जिसमें पहले से जो भी कट ऑफ है सभी विषयवार और सभी कैटेगरी वाइज हम इस कट ऑफ को लेकर आए हैं। जो संशोधित कट ऑफ है ऑफिशियल आंसर की को देखने के बाद जिन भी छात्रों के, जिन भी कैंडिडेट्स के जो भी हमने पहले जिनसे चर्चा की थी, पहले हमने अपनी कट ऑफ निकाली थी, उसी के हिसाब से उन छात्रों से हमने आंसर की आने के बाद, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद फिर से चर्चा करने पर यह पाया गया है कि प्रत्येक कट ऑफ में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर अभी सभी विषयों का कट ऑफ जारी करते हैं और इसमें हम जो कट ऑफ के बारे में बताएंगे वह जनरल की कट ऑफ होगी। उस जनरल की कट ऑफ के हिसाब से आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और गर्ल्स का कट ऑफ निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। जितनी भी मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें से -2 आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कर लीजिए, एससी के लिए -5 करिए एंड एसटी के लिए -7 करिए और इसके साथ प्रत्येक वर्ग की महिला बालिका के लिए -2 प्रत्येक वर्ग से घटा लीजिए। जैसे सपोज करिए मैं किसी एक सब्जेक्ट की कट ऑफ बताता हूँ 90 to 95, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हो जाएगी उसमें 88 to 93 और उसमें गर्ल्स की हो जाएगी 86 to 91। तो प्रत्येक में होने के बाद जनरल की कट ऑफ के बाद उस जनरल की लड़कियों की कट ऑफ जनरल की मेरिट से 2 नंबर कम होगी। तो हम सभी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पर जाते हैं। शुरू करते हैं हिंदी से। मैं कंटिन्यू बताता जाऊंगा, छात्र अपना इसे नोट्स कर सकते हैं। हिंदी की कट ऑफ संशोधित कट ऑफ है 85 to 90, मैथ की संशोधित कट ऑफ है 75 to 80, संस्कृत की संशोधित कट ऑफ है 90 to 95, होम साइंस की कट ऑफ है 80 to 85, उर्दू की कट ऑफ रहेगी 85 to 90, इंग्लिश की कट ऑफ रहेगी 90 to 95, कला की कट ऑफ रहेगी 85 to 90, म्यूजिक की कट ऑफ रहेगी 95 to 100, सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ रहेगी 95 to 100, फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ रहेगी 85 to 90, साइंस की कट ऑफ रहेगी 80 to 85, बायो की कट ऑफ रहेगी 85 to 90, कॉमर्स की कट ऑफ रहेगी 95 to 100, एग्रीकल्चर की कट ऑफ रहेगी 90 to 95। अभी इस आयोग की संशोधित जो भी आंसर की है इसके साथ आयोग फिर से एक आंसर की जारी करेगा। आयोग को जो डाउट लगेगा उसकी कमेटी बिठेगी, उन क्वेश्चनों को दोबारा अमेंडमेंट करके फिर से एक संशोधित आंसर की दी जाएगी। उसके बाद ही आयोग फाइनल कट ऑफ की तरफ बढ़ेगा और इसका रिजल्ट भी अगले 2 महीने में आ जाएगा। और आगे इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।